गीता में लिखा है। नंबर 1, गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। नंबर 2, आप कितने अच्छे भी कार्य कर लो लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव याद रखता है, इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कार्य करते रहें। नंबर 3, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। नंबर 4, गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। नंबर 5, सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। नंबर 6, इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। नंबर 7, जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को खत्म कर देगा। नंबर 8, जिंदगी में इंसान किसी चीज़ की सच्ची कीमत केवल 2 ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले या उसको खोने के बाद। नंबर 9, वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। नंबर 10, गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। नंबर 11, मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। नंबर 12, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। नंबर 13, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह कार्य उसके लिए आसान हो जाता है। नंबर 14, याद रखें कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा, सफलता उन्हीं लोग के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। नंबर 15, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर गिर जाए तो समझ लेना कि खेल खत्म। नंबर 16, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। नंबर 17, जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। नंबर 18, मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। नंबर 19, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। नंबर 20, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। नंबर 21, जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। नंबर 22, तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। नंबर 23, हालांकि मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ और वर्तमान काल के तीनों जीवन को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। नंबर 24, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथ में है। नंबर 25, गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से बहकर दिल को साफ कर देता है। नंबर 26, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नंबर 27, आत्मा पुराने का शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। नंबर 28,
समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और आप वही आपके हाथ में है। नंबर 29, किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नंबर 30, तुम क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। नंबर 31, जीवन का आनंद तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को ही जीने में है। नंबर 32, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। नंबर 33, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। नंबर 34, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम्हारी पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। नंबर 35, तोहफे में मिला प्यार सिर्फ माता पिता का होता है, बाकी सबका प्यार कमाना पड़ता है। नंबर 36, गीता में लिखा है, समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।